मानसरोवर के मुहाना रोड स्थित इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी का उल्लास छाया हुआ है। मंदिर परिसर में आकर्षक सजावट की गई है। दर्शन के लिए भक्तों की कतार लगी हुई है। रात 12 बजे नंदलाल का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जो हमारे दर्शक है उन्हें भगवान का दर्शन कराना चाहूंगा। और हम जयपुर के इस्कॉन टेम्पल में हैं। सुबह से ही प्रभु की झांकियां सजी हुई हैं। एक दिन पहले जैसे हमने बताया था कि यहाँ पे देश के कोने कोने के अलावा कई देशों से भी यहाँ पे फूल मंगाए गए हैं। आप ये देख सकते हैं कि भगवान का एक बहुत ही शानदार तरीके से सजावट की गई है। अलग अलग पोशाक पहनाई जाएंगी। भगवान के लिए एक खास पोशाक की भी व्यवस्था की गई है जो जन्म के बाद में पहनाई जाएगी। यहाँ श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं, प्रसाद लेकर के आ रहे हैं। एक अलग नजारा है यहाँ जो देखने को मिल सकता है। मैं आपको इधर दिखाना चाहूंगा कि ये पंडाल में आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। भीड़ यहाँ जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए एक व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर में हमारे साथ जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं हम उन्हीं से बात करना चाहेंगे। संजय साबू, मैं सेक्रेटरी स्टीयरिंग कमेटी का सेक्रेटरी हूँ। साबू साहब, किस तरह की व्यवस्था की गई है? हर बार से कुछ अलग है? इस बार अगर आपने देखा होगा, आप खुद भी आए होंगे, इतनी व्यवस्था इतनी बढ़िया की हुई है कि आपको कंफर्टेबली आप चल पा रहे हैं और पूरे दर्शन इतने आसानी से हो रहे हैं और इतने अच्छे से हो रहे हैं कि क्योंकि इस बार ये मानते हुए कि 5 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर दर्शन करेंगे, तो इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आएंगे तो उसी हिसाब से पूरा मैनेजमेंट, हजारों लोग लगे हुए हैं, हजारों कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं और हर जगह, और आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। जी, कुछ दर्शनों के लिए विशेष झांकी की व्यवस्था की गई है। दिन भर रहे, कुछ टाइम पीरियड बनाया गया है। बिल्कुल, टाइम पीरियड तो वही सुबह 4 बजे मंगला आरती से शाम को 12 बजे तक है। लेकिन मैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और जन टीवी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आके इतनी कवरेज दी, जिससे कि आम जनता के अंदर ये फैसला हो कि इस्कॉन मंदिर मुहाना रोड पे आज इतनी बड़ी व्यवस्था की गई है। पुलिस कमिश्नर जोसेफ साहब ने आप पर्सनली आके बार बार हमें संभाला है और डायरेक्शन दिया है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जेडीए का, नगर निगम का और जितने भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस का, हमें बहुत योगदान मिला है। बड़ा अच्छा रोजाना जो झांकी रहती है उसका समय समय बढ़ाई गई है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में भक्त आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ाई है। 12 बजे तक, रात को 12 बजे तक जन मंदिर दिन भर मंदिर खुला। बिल्कुल बिल्कुल दिन भर खुला रहेगा मंदिर। और सुबह 4 बजे से मंगला आरती से ही शुरुआत हो गई थी और अब पूरे रात को 12 बजे तक, जब तक जन्म होगा भगवान श्री कृष्ण का, तब तक रहेगा। लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं के आने की बात कही जा रही है और ऐसे में प्रभु के दर्शन के लिए सुबह 4 बजे से और रात 12 बजे तक ये दर्शन खुले रहेंगे। मैं भी दर्शकों को ले जाना चाहूंगा जहां पे अभी अभिषेक चल रहा है, प्रभु का, भगवान का अभिषेक चल रहा है। उस अभिषेक के भी मैं दर्शन कराना चाहूंगा। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम चारों ओर दिखाई दे रही है। हम खड़े हैं जयपुर के इस्कॉन मंदिर में, जहां हर बार की भांति इस बार भी भगवान के अभिषेक का काम चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। सुबह 10 बजे से अभिषेक शुरू हुआ है, जो देर तक ये सिलसिला चलेगा। भगवान कृष्ण बलराम की मूर्ति पर यह अभिषेक किया जा रहा है। भगवान के इसी तरह से चंवर अभी 10:30 बजे से अभिषेक हुआ है। और सबसे पहले तो देशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं वंशी कृष्ण दास, जयपुर इस्कॉन से। और आप देख पा रहे हैं यहाँ जो पंचरात्रिक विधि, जो शास्त्र सम्मत सबसे बढ़िया से बढ़िया उत्तम विधि होती है पंचरात्रिक विधि, उसके द्वारा भगवान का अभिषेक हो रहा है। और यहाँ जो भी सेवा होती है वो पंचरात्रिक विधि के द्वारा की जाती है। माना जा रहा है कि लगभग 5 लाख श्रद्धालु आज यहाँ पर आ रहे हैं। 5 लाख श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था कैसी की गई? हमने 5 लाख श्रद्धालुओं के लिए 800 वॉलंटियर्स की टीम बनाई है। ठीक है, 450 पुलिस वाले हैं। इसके अलावा कमिश्नर साहब ने बोला अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आर्मी भी हो जाएगा। व्यवस्था 2 तरीके से की है। आमजन है उनके लिए अलग से रास्ता बनाया है हमने, और कुछ डिग्निटरीज है उनके लिए अलग से बनाया है। पर आराम से इजीली श्रद्धालुओं को दर्शन हो, इस तरह से हमने व्यवस्था करी है। झांकी का समय बढ़ाया गया है क्योंकि आज संख्या में लोग आ रहे हैं। आज विशेष महोत्सव है। आज ठाकुर जी का प्रकट दिन है। और अगले दिन कल इस्कॉन जो वर्ड है, आपने सुना है इस्कॉन शब्द, इस्कॉन शब्द प्रभुपाद जी ने बनाया था।
तो कल प्रभुपाद जी का 129वां जन्मदिन है, जो हमारी संस्था के फाउंडर आचार्य हैं, और साथ ही नंदोत्सव है। तो सभी के लिए हमने भोजन प्रसादी का भी आयोजन किया है। मनोज जी, किस तरह की व्यवस्था है, क्या कुछ खास है? जन्माष्टमी का त्यौहार है और आज बड़े ही हर्षोल्लास के इसको मना रहा है और बिल्कुल ही आने जाने की सुलभ व्यवस्था है। किसी को आने जाने में यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बड़े ही अच्छे तरीके से भक्त जो गण हैं जो दर्शन कर रहे हैं, और गाड़ी खड़ी करने की भी अच्छी व्यवस्था। पुलिस प्रशासन ने भी बहुत ही अच्छी मुस्तैदी व्यवस्था कर रखी है। हम वॉलेंटियर लोग भी काफ़ी अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। दिन भर इसी तरह से भगवान के सत्संग चला रहेगा। बच्चों के उत्साह और उमंग देखिए आप, यही भगवान का बाल स्वरूप है। भगवान कृष्ण के इसी तरह से झांकियां भी सजाई गई है, क्योंकि जन्म के बाद में भगवान का बाल रूप होता है और बाल स्वरूप प्रभु को का जो रूप होता है उसी को दिखाया जाता है। यहाँ पंडाल बनाया गया है जिसमें श्रद्धालु बैठ सकते हैं। इसी तरह से आगे व्यवस्था की गई है। माना जाता है कि लगभग 5 लाख लोग भगवान के सुबह से रात तक दर्शन करेंगे, और इस क्राउड को देखते हुए यहाँ पे सुबह से रात तक, सुबह 4 बजे मंगला के दर्शन करने के बाद शुरू होने के बाद रात 12 बजे तक यही सिलसिला चलता रहेगा।